भाई लड़ाई करनी है, वर्दी पहनी है लड़ने के लिए, तो मरना मराना तो हो जाता है यार। इनकी मकबूलियत इतनी है कि फजलुर रहमान के एक मसनूई बयान से पूरी सल्तनत हिलकर रह गई है। सोचें अगर पूरी सियासी क़ियादत यक ज़बान होकर इनके सियासी किरदार पर रद्द अमल देगी तो ये क्या करेंगे। इस मुल्क की बर्बादी की बड़ी वजह वो सियासतदान हैं जो आइन शिकन कुव्वतों को कंधे फराहम करते हैं। फजलुर रहमान ने बिल्कुल सीधा कहा है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और इस वक्त JUIF की क़ियादत आगे बढ़कर फौज पर तनकीद कर रही है, जिसका जवाब देते हुए इस फौजी ने अपना वीडियो बयान जारी किया है। फौजी का गरीब अवाम के नाम पैगाम, कहते हैं इंडिया के लोग अपनी अफवाज के खिलाफ बात नहीं करते, तुम लोग क्यों करते हो, और हमें कोई परवाह नहीं आपकी बातों का, ये ना करें दुश्मन से इसको फायदा होता है। कभी भारत की अवाम ने भी अपनी अफवाज के खिलाफ कोई सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की हो? मेरा ख्याल है नहीं की। लेकिन फौजी साहब, इंडियन फौजी ने कभी मार्शल लॉ नहीं लगाया, ना इंडियन फौज ने सियासत में मुदाखलत की है, ना उन्होंने एक साइफर पर अवामी हुकूमत गिराई है, ना ही अदम एतमाद के लिए मंडियां लगवाई हैं। ये एक बीमारी सिर्फ पाकिस्तानी फौज में फैली हुई है कि वो अपनी मुंतखब हुकूमतों को गिराते हैं तो ये काम अच्छे भी नहीं लगते, क्योंकि दूसरे मुल्कों को फिर फौज की कमजोरियों का, जर्नेलों की कमजोरियों का पता चल जाता है, वो उससे फायदा उठाते हैं। जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं इसी तरह जर्नेलों से फायदा उठाते हैं। ये जर्नेल मुल्क के साथ कैसे हैं, अवाम के साथ कैसे हैं, इसी का वो फायदा उठाते हैं और फिर मुदाखलत करते हैं। फौजी ने बड़े एतमाद से कहा है, इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता फौजियों, इससे मुल्कों की मईशत तबाह बर्बाद हो जाती है, इससे मुल्क कर्जों की दलदल में धंस जाता है, इससे मुल्क में इंसाफ खत्म हो जाता है, इससे मुल्क दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम की नजर हो जाता है, इससे मुल्क लूटने वाले चोरों और डाकुओं का नेटवर्क मजबूत हो जाता है, जिससे एटमी मुल्क के असासे खतरे में पड़ जाते हैं। लेकिन फौजी साहब ठीक ही फरमा रहे थे, इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। इस वक्त बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना, जिसमें हजारों अफराद शरीक हैं, 30 शहीद पुलिस एहलकारों के लिए पिछले एक हफ्ते से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। नाम नेहाद कौमी मीडिया से लेकर वफाकी और सूबाई हुकूमतों तक कोई टस से मस नहीं हो रहा। इंसानी हकूक के चैंपियन से लेकर दानिश्वरों तक सब ऐसे ही चुप बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं।